जय हिंद। चलिए हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिए थे, प्रश्नावली 3 ही जो कि आव्यूह से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों आव्यूह का क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 में दिया है कि बताइए ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं है। आप निकालिए ए का गुणा बी में करिए और एक बार बी का गुणा ए में करिए और दिखा दीजिए कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो सिद्ध हो जाएगा कि ए बी और बी आपस में बराबर नहीं है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग करना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए बी निकाल लेंगे। चलिए 1 -2 3 -4 2 5 और बी का मान दिया है 2 4 2 3 5 1। अब गुणा करिए, ए बी का गुणा करना है, निकालना है ए बी। पहली पंक्ति को लीजिए, तब तक करते रहिए जब तक दोनों स्तंभ समाप्त न हो जाएं। 1 का गुणा 2 में 2, 2 का गुणा 4 में 8, 3 का गुणा 2 में 6, 1 का गुणा 3 में 3, 2 का गुणा 5 में 10 और 3 का गुणा 1 में 3। फिर 4 का गुणा 2 में -8, 2 का गुणा 4 में +8, 5 का गुणा 2 में 10 पहली पंक्ति में। अब फिर 4 तिहाई 12 -12, 2 पंचे 10 +10 और 5 एक्या 5 +5। अब निकालिए ए बी का मान क्या आ गया। 6 2 8, 8 में से 8 जाएगा 0, 3 3 6, 10 में से 6 घटाएंगे -4, 8 में से 8 कट जाएगा बचेगा 10। यहाँ 10 5 15 में से 12 जाएगा 3। ये आ गया मान ए बी का। आप निकाल लीजिए बगल में बी ए। अब बी ए पहले बी लिखिए, फिर ए का गुणा 2 4 2 3 5 1। इसमें गुणा करना है ए का, 1 -2 3 -4 2 5। करिए, देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे, पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा बी ए। निकालिए बी ए। 2 का गुणा 1 में 2, 3 का गुणा 4 में 2 एक्या 2, 3 चौके 12। फिर 2 का गुणा पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, 2 का गुणा 2 में -4, 3 का गुणा 2 में 6, 2 का गुणा 3 में 2 तिहाई 6, 3 का गुणा 5 में 15। अब हम लोग दूसरी पंक्ति को लेंगे। 4 का गुणा 1 में 4, नीचे थोड़ा और कर लीजिए। 4 का गुणा 1 में 4, 5 का गुणा 4 में 20, 4 का गुणा 2 में 8, 5 का गुणा 2 में 10, 4 गुणा 3 में 12 और 5 का गुणा 5 में 25। यहाँ 2 का गुणा 1 में 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 और 4 का गुणा 1 में -4, 2 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 2 में करेंगे -4, 2 दूना 4, 1 दुक्के 2 +2। फिर 2 का गुणा 3 में 6 और 1 का गुणा 5 में 5। अब लिखिए, देखिए बी ए का मान क्या आ गया। बी ए बराबर हो गया -10, 12 में से 2 घटाएंगे 10, 6 में से 4 जाएगा 2, 15 और 5 20, 1 21, 20 में से 4 जाएगा -16, 8 में से 10 आएगा 2, 12 25, 25 और 12 25 10 35 और 2 37। और यहाँ 4 में से 2 जाएगा -2, 4 में से 2 जाएगा -2 और यहाँ 6 5 11। अगर आप देखिए तो ए बी का मान 2 × 2 आया है, जबकि बी ए 3 × 3। देखिए 1 2 3, 3 पंक्ति है 3 स्तंभ, 3 × 3, तो ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। यही सिद्ध भी करना है
कि ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, तब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पी एक्स बराबर दिया है और पी वाई बराबर दिया है। पी एक्स बराबर दिया है cos x sin x और माइनस sin x और cos x ये दिया है। पी वाई बराबर दिया है cos y sin y और माइनस sin y cos y, और कह रहा है पी एक्स इंटू पी वाई बराबर है पी एक्स प्लस वाई की। लेफ्ट हैंड साइड है, राइट साइड, माने पी एक्स और पी वाई का गुणा कर लीजिए और फिर एक्स की जगह पे वाई रख, एक्स प्लस वाई रख दीजिए, दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। चलिए पहले हम लोग गुणा करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर गुणा करें। चलिए इसका गुणा इसमें करना है तो पहले लिख दीजिए पी एक्स इंटू पी वाई। देखिए मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता कि आपको वीडियो में टाइम खराब होगा, इसीलिए मैं ज़्यादा मजाक या ज़्यादा कुछ नहीं करता। बस आप मैथ है, आप मैथ को अच्छे से पढ़िए, नहीं समझ में आया कमेंट करिए, कमेंट में बताया जाएगा। एक कहावत है बच्चों, ज़्यादा अगर करेंगे, बकवास करेंगे तो टाइम बहुत बर्बाद होगा। बर्बाद टाइम मत करिए, क्योंकि कहने वाले लोग बहुत मिलेंगे। तो कहावत से बचिए और आराम से पढ़िए, ईमानदारी से घर पे, अच्छे से आपको आने लगेगा। जहाँ नहीं आता आप कमेंट करिए, कमेंट में आपको सारे प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे, चाहे जहाँ से प्रश्न पूछना हो, चाहे जो प्रश्न पूछना हो। मैथ से रिलेटेड इंटर का कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए cos x पी एक्स का मान sin x माइनस sin x cos y sin x, अभी हम लोग x वाला ले रहे हैं। अब फिर पी वाई इंटू में है पी वाई cos y sin y माइनस sin y cos y। ये आपने क्या किया, पी एक्स ले लिया, पी वाई, अब गुणा करिए। जैसे गुणा करते हैं पहली पंक्ति का दोनों स्तंभ में, पहली cos x का cos y में करेंगे तो हो जाएगा cos x cos y, फिर sin का sin में करेंगे तो माइनस sin x sin y। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में cos x sin y, फिर प्लस sin का cos में sin x cos y बटे, अब इस वाली का लीजिए, दोनों करिए, sin का cos में तो माइनस sin x cos y, और फिर cos का sin में तो माइनस cos x sin y। अब फिर इसका इसमें पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में माइनस sin x sin y, और cos का cos में प्लस cos x cos y। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखते होंगे तो आपको ये सूत्र ही हमने प्रूव किया है।
प्रश्नावली में आप जाइए, सूत्र त्रिकोणमिति के सूत्र एक चैप्टर है, उसमें हमने इस सूत्र को प्रूव किया है, cos x cos y माइनस sin x sin y। cos x प्लस वाई, माइनस अगर लगा रहे cos के सूत्र में तो प्लस वाला सूत्र होता है, तो हो जाएगा यह cos x प्लस वाई। और यहाँ देखिए cos a sin a cos b cos a sin b, sin a प्लस b का sin x प्लस वाई। नीचे माइनस कॉमन कर लेंगे तो sin a cos b cos a sin b माइनस sin x प्लस वाई। और यहाँ cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b का cos x प्लस वाई। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, px प्लस वाई, जहां x है उसकी जगह पर x प्लस वाई रख दीजिए, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, चलिए राइट, एक क्वेश्चन नंबर शायद 20 है, लिखे नहीं है, लिख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन है, राइट हैंड साइड। अब जहां x है, x की जगह पे हम लोग x प्लस वाई रख देंगे। पहले x वाला लिखिए टर्म, px बराबर cos x sin x माइनस sin x cos x। अब यहाँ x की जगह पे x प्लस वाई पुट कर दीजिए, तो p x प्लस वाई बराबर cos x प्लस वाई और sin x प्लस वाई माइनस sin x प्लस वाई और cos x प्लस वाई। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला मान और ये वाला मान आप देखिए तो दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। यही प्रूव करना था, उतार लीजिए। पूरा आएगा कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्या है बच्चों, इक्कीस नंबर है a बराबर 3 माइनस 5 3 माइनस 5 माइनस 4 2, ये है। और पूछा क्या है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 14i का मान बताइए। ज्ञात कीजिए, i एक अवयव है, बस इसका मान निकालना है। तो पहले देखिए a स्क्वायर है, a पता है, a स्क्वायर निकाल लीजिए। a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a गुणे a हो जाएगा क्या, a स्क्वायर, यानी 3 माइनस 5 माइनस 4 2 इंटू, फिर से 3 माइनस 5 माइनस 4 2। अब गुणा करिए, गुणा करना आपको सिखा दिए हैं। ए स्क्वायर, इसको उठाइए, पहले ऐसे करिए, फिर यहाँ इसमें 3 का गुणा 3 में 9, 5 का गुणा 4 में 20, 3 का गुणा 5 में 15 और 5 का गुणा 2 में 10, 4 का गुणा 3 में 12 और 2 का गुणा 4 में 8, 4 का गुणा 5 में 20 और 2 का गुणा 4 में 4, 2 गुना 4, ये आ गया ए स्क्वायर। अब इसको ठीक से लिख दीजिए, तो ए स्क्वायर बराबर 29 15 10 25 12 8 20 और 20 4 24, ये आ गया ए स्क्वायर। अब क्या करिए, 5a निकाल लीजिए। a में 5 का गुणा करेंगे तो 5a, 5a दोनों तरफ 5 का गुणा, तो जब यहाँ 5 का करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 बचे 25
5 चौके 20 और 5 दूना 10। ये अभी आई है, आई 2 क्रॉस 2 का लिखना है, तो आई 2 क्रॉस 2 का होता है 1001। ये इसमें गुणा करना है 14 का, तो जैसे ही 14 का आप गुणा करेंगे 14 आई हो जाएगा। इस तरफ भी कर दीजिए 14 0 0 और क्या 14। अब जो दिया है कर दीजिए। अब समीकरण क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 14i रख लीजिए। ए स्क्वायर का मान 29 माइनस 25 माइनस 20 24, बीच में किसका निशान है, माइनस का, तो माइनस। 5a का मान 15 माइनस 25 20 माइनस में और 10, और फिर क्या है प्लस 14i। 14i का मान पता है 14 0 0 14। अब जोड़ दीजिए, तो देखिए लिखेंगे कैसे, 29 ये माइनस हो जाएगा -15 और ये प्लस 14। पहले वाले को लिखना है 29 15 14। अब यहाँ -25 ये माइनस माइनस प्लस 25 और यहाँ 0 लिख दिए। अब इसको लिखना है, इसको इसको इसको, तो -20 हो गया, माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, और यहाँ 0 है तो 0, सही है। 24 माइनस 10 और प्लस 14, ये करिए। अब कितना आ गया, इधर लिख दे रहे हैं 29 15 14 29। हाँ बोला, 14 और 29 जोड़ेंगे, 15 में से 14 घटाएंगे तो -1, और 29 में से 1 जाएगा तो 28। नहीं समझ में आया, 15 में से 14 घटाएंगे तो -1। अरे 15 रुपये उधार था, 14 आपने दे दिया, अभी 1 रुपये उधार रहेगा। 29 रुपये लेके गए, 1 रुपये उनका कटा दिया, 28 बच गया। अब यहाँ 25 से 25 कट जाएगा तो हो जाएगा 0, 20 से 20 कट जाएगा तो हो जाएगा 0, और 24 में से 10 जाएगा तो 14, 24 में से 10 घटाएंगे 14, 14a और 14a कितना 28। ये आ गया आपका क्या उत्तर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 21। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ये भी दिया है, सिंपल ही है सब प्रश्न। 22 नंबर है, a बराबर 4 2 माइनस 1 1, a का मान है। तो सिद्ध करना है आपको कि a माइनस 2i, और इसी का गुणा करना है a माइनस 3i के साथ, और इस लाना है 0 के बराबर। कुछ नहीं, a पता है आपको, 2i घटाना है। i अभी आपको मत बता दिए, जिस क्रॉस का a रहेगा उसी क्रॉस का i मान लीजिए। i जैसे ही आप निकालेंगे तो 1 0 0 1, ये कितने का i क्या है, 2i, यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए तो 2i आ जाएगा। सब जगह हो जाएगा 2 0 0 2। ये यहाँ 3i है तो 3i भी निकाल लीजिए, यहाँ देखिए 3i है तो 3i के लिए 3 0 0 3। बस अब करिए क्या, पहले इसको निकाल लीजिए, तो a माइनस 2i इंटू a माइनस 3i, दोनों लिख ले रहे हैं। देखिए करिए क्या, a लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया, a 4 माइनस 4 2 a का मान 4 है, 2 है, माइनस 1 है, 1 है, और बीच में लगा क्या है निशान, माइनस का। 2i 2 0 0 2,
ये, और इसका गुणा करना है किसके साथ, इसका गुणा करना है ये वाले के साथ, ए माने फिर वही 4 2 -1 1 ये, और इनटू इसी का माइनस, अच्छा बीच में क्या है माइनस 3i कर दीजिए, 3 0 0 3। अब इस दोनों का क्या करना है आपस में गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन करना। 4 में से माइनस है 2 तो 4 में से 2 जाएगा 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही आ जाएगा, -1 से 0 तो -1 और 1 से 2 घटाएंगे तो -1। कैसे 1 और -2 हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, इनटू इसी का गुणा करना है। अब यहाँ बगल में 4 में 3 जाएगा 1, 2 में 0 घटाएंगे 2, 1 में 0 घटाएंगे 1, -1 में 0 घटाएंगे तो -1, और यहाँ 1 में -3 घटाएंगे तो -2, ये आ जाएगा। इसका गुणा करिए, फिर वही तरीका यहाँ बगल में कर दे रहे हैं जैसे करते थे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में ऐसे, इसको ऐसे चलेंगे, इसमें ऐसे 2 1 क्या 2 और 2 1 क्या 2, -2 -2, फिर इसका 2 दूना 4 और फिर 2 दूना -4। अब इसको लेंगे, इसका दोनों में करेंगे तो 1 1 क्या 1 और 1 1 क्या 1, फिर 1 दुक्के 2 और 1 दुक्के 2। ये प्लस क्यों लिख दे रहे हैं क्योंकि माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 4 0, 1 में से 1 0, 2 में से 2 0। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0, यही प्रूव करना था, ये हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, उतार लीजिए। ए बराबर दिया है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। दिया है ए बराबर 1 1 1 1, 3 × 3 का है, सभी जगह 1 दिया है और ए की पावर n बराबर दिया है, a की पावर n बराबर प्रूफ करना है 3n - 1 3n - 2 1 3n - 1 3n - 1 3n - 1 3n - 1 और नीचे भी 3n - 1 3n - 1 3n - 1, ये है n बिलोंग्स टू n, ये लाना है, सिद्ध करना है इतना। चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम a की पावर n है तो हम इसको एक बार a मान ले रहे हैं, इसकी पावर 1, n की जगह हम पुट करते जाएंगे, देख लेंगे क्या आ रहा है। तो आप पहले n बराबर 1 रखिए इसी राइट साइड में, और अगर ये आ गया तो समझ लीजिए सही है। n बराबर 1 रखने पर जैसे ही आप यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो a की पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 की पावर 1 में से 1 जाएगा 0, 3 की पावर 0, यानी सब जगह 3 की पावर आ जाएगा 0। कैसे 0 आ रहा है देखिए, हम बता रहे हैं फिर से, ये आ गया। कैसे 0 आया ध्यान से सुनिए, n की जगह आप रख कितना रहे 1, और 1 - 1 0, 1 - 1, और इसका मान होता है अगर किसी के पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो अगला स्टेप हो जाएगा a बराबर, अगर इसकी पावर में 1 रख रहे हैं तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हो गया। अगर हम इसकी पावर 2 रख लें, n बराबर 2 रखने पर n की जगह तो हो जाएगा कितना, 2 में से 1 घटाएंगे 1, यानी 3 की पावर 1 3 3 3 3 3 3 3 3 और 3, ये
अगर मान लीजिए n बराबर हम लोग क्या रख लें, n बराबर रख लें 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n की जगह 3 रखने पर a की पावर 3 हो जाएगा, n बराबर 3 रखने पर। अब जैसे ही 3 रखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, a की पावर 3। यहाँ आपने n की जगह क्या रखा है 2, तो a की पावर 2 हो जाएगा। n की पावर 3 रखेंगे तो यहाँ 3, और यहाँ ध्यान से देखिए 3 में से 1 जाएगा 2, और 3 की पावर 2 यानी 9। 9 9 9 9 9 और 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9, ये आ जाएगा। ये तो आपने क्या लिख दिया, ये सारे के सारे आपने टर्म राइट हैंड लिखा है। चलिए हम अगर इसी को प्रूफ कर लें, अगर इसका एक घात 1 1 1 है, यहाँ भी एक घात 1 1 1 है, अगर हम 2 घात का मान निकालें तो इतना आ गया, और 3 घात का निकालें इतना आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा। तो 2 घात निकालने का कुछ तरीका नहीं, जैसे आप करते थे a गुणे a बराबर a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर का मान तो है क्या 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये का है, फिर a में ही गुणा करना है, फिर a में लिखना है 1। अब गुणा करिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में करिए, तो आ जाएगा a स्क्वायर का मान। 1 का गुणा 1 में 1, फिर 1 का 1 में 1, फिर 1 का 1 में 1, 1 2 3, फिर 1 का 1 में 1, 1 का 1 में 1, 1 का 1 में 1, फिर 1 का 1 में 1, 1 का 1 में 1, और 1 का 1 में 1। इसी तरीके से बच्चों ए वाला भी वही आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, 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 1 प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर का मान आ जाएगा 3 3 3 3 3 3 3 3 3। देखिए अगर ध्यान से देखिए तो राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर का मान कितना आया है 3 3, और यहाँ भी कितना आ गया 3 3। इसका मतलब दोनों क्या है बराबर। अब यहाँ a की पावर 3 का मान क्या है 9 9। अब a की पावर 3 कब होगा, अब a की पावर 3 निकाल लीजिए, यानी जब a स्क्वायर का गुणा a में करेंगे तो 2 घात a 1 घात a, कितना घात 3 घात। तब कर दीजिए, a की पावर 2 का मान पता है, सब जगह कितना है 3। अब a की पावर 1 का मान पता है, सब जगह कितना है 1। करिए गुणा, फिर वही 3 का 1 में 3, 3 का 1 में 3, 3 का 1 में, फिर 3 का 1 में, वही आ जाएगा 3 3 3 3 3 3। यहाँ भी 3 3 3 3 3 3 3 3 3, 3 का 1 में, फिर 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3। पूरा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 3 3 6 3 9, यानी a क्यूब का मान क्या आ जाएगा, a क्यूब बराबर आ जाएगा 9 9 9 9 9 9 9 9 9। देख लीजिए ये वाला मान और ये वाला मान आपस में क्या है बराबर। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर 24। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसका हल और तरीकों से है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप लेफ्ट और राइट दोनों को हल कर दीजिए और दिखा दीजिए कि दोनों साइड क्या है बराबर। इसके बाद वाला भी प्रश्न हम करते हैं लेफ्ट राइट से, तभी आपको समझ में आएगा। दोनों तरफ कर देंगे, ये भी आसान हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर में दिया है a बराबर 3 माइनस 4 1 माइनस 1। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a की पावर n बराबर 1 + 2n माइनस 4n
n1 माइनस 2n। चलिए हम लेफ्ट और राइट दोनों हल कर देंगे, आसानी से आ जाएगा। एक टर्म भी हल करके बता सकते हैं, लेकिन आप समझें तब। देखिए हम दिखा दे रहे हैं, n बराबर 1 रख दीजिए। जब n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ a की पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 और 2, 1 प्लस 2। यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 4 गुणे 1, यहाँ भी 1 करेंगे, n की जगह 1, यहाँ भी 1 और 1 माइनस 2 गुणे 1। ये अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 क्या 2, 2 और 1 3, 4 1 क्या 4, 1 और 2 1 क्या 2, 2 में से 1 जाएगा माइनस 1। देखिए अगर ध्यान से देखिए तो यही है, 3 माइनस 4 1 माइनस 1 हो गया। अगर n बराबर क्या रख दिया जाए, 2 रखिए तो 2 दूना 4, 4 और 1 5, 4 दूना 8, यहाँ 2 रख रहे हैं तो 2, और यहाँ 2 दूना 4 में से 1 जाएगा माइनस 3। अगर n बराबर हम रख दें 3, n बराबर कितना 3 रखने पर, ये n बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर यहाँ आपने 2 रखा है n की जगह, n बराबर 3 रख रहे हैं तो 3 रखिए, 1 3 दूना 6, 6 1 7, 4 तिहाई 12, यहाँ 3 और यहाँ 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा माइनस 5। ये देखिए 3 तक कर दीजिए, यहाँ भी अब करिए वही। जब यहाँ करेंगे तो पहले a है, a इंटू ए बराबर होता है a स्क्वायर, निकालिए 3 माइनस 4 1 माइनस 1, करिए गुणा, फिर वही 3 माइनस 4 1 माइनस 1, करिए 3 का 3 में 9, 4 का 1 में माइनस 4, 3 का 4 में माइनस 12, 4 का 1 में प्लस 4, 1 का 3 में 3 और 1 का 1 में माइनस 1, 1 का 4 में माइनस 4, 1 का 1 में प्लस 1। ये हो गया a स्क्वायर। a स्क्वायर का मान आ गया कितना, 9 में से 4 जाएगा 5, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ 4 में से 1 जाएगा माइनस 3। देख लीजिएगा ध्यान से, तो वही मान यहाँ आ गया a स्क्वायर का। ए क्यूब निकाल दीजिए, ए क्यूब कैसे आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मान आपने निकाला है 5 माइनस 8 2 माइनस 3, और 1 इंटू ए का मान क्या है, ए बराबर है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब देखिए कर दीजिए गुणा, 5 तिहाई 15, 8 इक्या 8, 5 चौके 20, 8 इक्या 8, 2 तिहाई 6, 3 इक्या 3, 2 चौके 8, 3 इक्या 3। अब करिए, यह आ जाएगा कितना, ए क्यूब का मान आ जाएगा 15 में से 8 जाएगा 7, 20 में से 8 जाएगा माइनस 12, 6 में से 3 जाएगा 3, 8 में से 3 जाएगा माइनस 5। ये देखिए ए क्यूब और यहाँ भी देखिए ए क्यूब, दोनों क्या हो गया बराबर। तो यही सत्य है। या फिर हम इसको सेट कैसे कर सकते थे, जैसे यहाँ देखिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसके पावर में कितना है 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 प्लस 2 इंटू एन, और n माने हो जाएगा पावर, n का मतलब क्या पावर, n की जगह है कितना 2, तो यहाँ 2 है अगर तो 2 दूना 4 और 1 सही है, n का मतलब पावर, तो माइनस 4 इंटू एन, और 4 दूना 8, यहाँ n का मतलब क्या पावर, n की जगह है कितना 2, और n का मतलब पावर, तो 1 माइनस 2n कर देंगे तो देखिए कैसे 1 और 2 इंटू एन, n का मतलब पावर, 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा 3। तब भी सेट कर सकते थे आप, चाहे जैसे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी किया जा सकता है इस प्रश्न को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। देखिए पूरा फ्रेम में आ रहा है, चलो
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? सिद्ध कीजिए कि ए तथा बी सममित अवयव है। सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव होगा। चलिए देखिए, ए बी माइनस बी ए और बी जो दिया है, ए और बी कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए तथा बी सममित हैं। सममित होने के लिए ए डैश बराबर ए होता है, ये सममित के लिए कंडीशन है। आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, यदि किसी अवयव का ट्रांसपोज निकाल दिया जाए तो सममित होता है, और बी डैश बराबर होता है बी। ये भी दिया है क्या है? सममित। लेकिन कह रहा है आप अगर इसके ए बी माइनस बी ए तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। ए बी में बी ए घटा देंगे, ए बी माइनस बी ए करेंगे तो ये आएगा जो विषम सममित होगा। तो पहले करिए क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि ए बी का अगर इनवर्स निकालना है तो होता क्या है? बी इनवर्स ए इनवर्स। और अगर बी ए का इनवर्स निकालना है तो उल्टा, पूरे की इनवर्स है तो उल्टा होता है, ए इनवर्स बी इनवर्स। एक कई बार थ्योरम पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका इनवर्स निकालिए सममित के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी का इनवर्स अलग अलग, ए बी का इनवर्स माइनस बी ए का इनवर्स। और अगर इनवर्स ए बी का इनवर्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? बी डैश ए डैश। ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी डैश ए डैश। और बी ए को हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बी डैश। देखिए, बी ए डैश को ए डैश बी डैश। अब ये सममित अवयव हैं, सममित का मतलब ए बी और बी ए आपस में क्या होगा? बराबर। तो बी डैश की जगह क्या रखेंगे? बी, और ए डैश की जगह ए, और माइनस ए डैश की जगह ए, और बी डैश की जगह बी। अब देखिए, ए बी माइनस बी ए था, माइनस कॉमन कर लीजिए। जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो ये बी ए वाला हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस में हो जाएगा और बी ए माइनस में हो जाएगा। इसके पहले क्या आ गया? माइनस। इसका मतलब ए बी माइनस बी ए अगर हमने निकाला तो इसके पहले आ गया माइनस, और अगर माइनस आ गया तो इसका मतलब एक ऐसा अवयव है विषम सममित। विषम सममित। अगर बच्चों आपको पता नहीं है तो आपको बताए थे, अगर ए बी ए का इनवर्स निकालिए, ए का व्युत्क्रम ट्रांसपोज निकालिए तो माइनस ए आ जाए तो विषम सममित होता है। तो वही हमने किया। यहाँ दो टर्म था, क्या था? ए बी था माइनस बी ए था, हमने इसका इनवर्स निकाला, माइनस में आ गया, यही चीज माइनस में आ गया, ए बी माइनस बी ए। देखिए, अगर ए का इनवर्स निकालिए माइनस में आ जाए तो मतलब विषम सममित है, विषम सममित। अब यहाँ क्या था? ए बी और बी ए था, पूरे की पावर इनवर्स था, और जब हमने निकाला भी ए बी माइनस बी ए है, लेकिन बाहर में क्या लगा है? माइनस। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? विषम सममित। बस यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल था। देखिए कैसे, ये ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर है किसके? देखिए यहाँ ए बी माइनस बी, ए बी माइनस बी बराबर, ये विषम सममित प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ननका समझ में आवा था? नहीं समझ में आवा था। 12 का तू क्वेश्चन नंबर 27। सिद्ध कीजिए कि बी ए बी सममित तथा विषम सममित हैं यदि सममित। करिए, बिल्कुल सेम प्रश्न है। 28 नंबर दिया है, 28 वाला भी आसान है, 29 30। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो भी प्रश्न बचे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।